नए पुराने कांग्रेसियों में फंसी भाजपा, सिरसा में तंवर की बड़ी मुश्किलें। शैलजा ने सिरसा में संभाली कमान, बीरेंद्र सिंह भाजपा के 10 सालों की खोलेंगे पोल। कांग्रेस में निर्दलीय विधायकों के शामिल होने का दावा और हरियाणा सरकार संकट में। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। हिसार व हांसी में आयोजनों के जरिए भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह अभी से लाखों की लीड के दावों से लैस हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नए पुराने नेता भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। एक और कुलदीप बिश्नोई की चुप्पी किसी ज्वालामुखी की ओर इशारा कर रही है, तो दूसरी ओर बीरेंद्र सिंह भाजपा में अपने 10 साल का कड़वा अनुभव लेकर लोगों के बीच उतरने की तैयारी कर चुके हैं। बस कांग्रेस प्रत्याशी के उतरने का इंतजार भर है। कहा यह जा रहा है कि अभी तक बिना मुद्दों के प्रचार में जुटी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यशस्वी नेताओं के नाम पर वोट मांगने लगी है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी हरियाणा के बड़े मुद्दों के साथ भाजपा को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। कुमारी शैलजा ने सिरसा से चुनाव लड़ने की ओर इशारा कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद टिकट पाने वालों में से एक अशोक तंवर की मुश्किलें सिरसा में बढ़ सकती हैं। अशोक तंवर को पहले ही चौटाला परिवार की फांस झेलनी पड़ रही है। अब माना यह जा रहा है कि कुमारी शैलजा सिरसा से मैदान में उतरी तो अशोक तंवर के साथ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। मुझे जो मेरी पार्टी हाईकमान आदेश करेगी मैंने वही मानना है। हमेशा मैंने पार्टी का माना। यहाँ से मुझे सिरसा के लोगों का अपार प्रेम मिला, मेरे पिताजी को मिला, और उसके बावजूद बेशक मैं चुनाव नहीं लड़ी यहाँ बीच में, पर आना जाना मेरा लगातार यहाँ पर रहा, तो लोगों का प्यार है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँ भी तो कैसे करूँ। इसके अलावा आपने देखा कि पहले जब से 2004 से मैं अम्बाला गई, अम्बाला के लोगों ने मुझे 1991 में सिरसा के लोगों ने मुझे ऐतिहासिक जीत दी थी। हरियाणा में हाईएस्ट मार्जिन से मुझे जिताया था। 2004 में अम्बाला के लोगों ने मुझे ऐतिहासिक जीत दी, मुझे करीबन 2.5 लाख वोटों से जिताया, हाईएस्ट था हरियाणा में। उतार चढ़ाव राजनीति में हर जगह होते हैं, लेकिन लोगों का प्यार होता है। अम्बाला के लोगों का भी प्यार है, सिरसा के लोगों का भी प्यार है। मेरी हाई कमान अगर मुझे कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगी, कहेंगे नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगी, कहेंगे फलानी जगह से लड़ना है तो मैं वहीं से लड़ूंगी। कोई पत्ते नहीं खुलेंगे? अभी हाई कमान का आदेश होगा, मेरे तो पत्ते खुले हैं। उम्मीदवार की घोषणा कब तक हो सकती है? जल्दी होना चाहिए, अब जल्दी होना चाहिए। अब स्क्रीनिंग कमेटी हमारी जल्दी फैसला कर ले और फिर केंद्रीय चुनाव समिति में चला जाएगा, वहाँ पर समय नहीं लगाते हैं। दिल्ली में खेला भी हुआ, दिल्ली में अभी हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कैसे जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर ये इस तरह से करते हैं, और अगर कोई इनकी पार्टी में चला जाए तो सारे ये केस वे सब भूल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। तो ये तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में इनको विश्वास है नहीं, और केवल प्रतिद्वंद्वियों को, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हो या कोई इंडिपेंडेंट आवाज़ रखता हो, उनके ऊपर ये अपनी सेंट्रल एजेंसी छोड़ देते हैं। लेकिन असली दरबार जनता का दरबार है। हमें विश्वास है कि जनता देश में अपने साथ, अपने लोकतंत्र के साथ पूरा इंसाफ करेगी। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारी टिकटों का फैसला अब शीघ्र हो जाना चाहिए। जनता तैयार है, वर्कर तैयार हैं,
और जैसे ही फैसला होगा सभी लोग चुनावी मैदान में कूदकर घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी को सफल बनाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की है, जो लोगों को न्याय देने का फैसला किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, कांग्रेस पार्टी पूरी CWC ने 5 वायदे देने का फैसला लिया। हमारी सरकार आएगी, हम हर वर्ग की खुशहाली के लिए कार्य करेंगे, ना केवल देश के 1%, केवल 1% लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। आम जनता में हाहाकार मची हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उठकर, हमारी 10 सीट है, 9 पर कांग्रेस लड़ रही है, एक अलायंस में है आप पार्टी के साथ, हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। दूसरी ओर बीरेंद्र सिंह एक बड़ी रैली में 2 लाख समर्थक और अनेक विधायकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने की योजना बना रहे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन के साथ हरियाणा सरकार में बहुमत की ताकत कमजोर करने की ओर भी बीरेंद्र सिंह ने इशारा कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार उतरते ही हिसार व सिरसा लोकसभा सीट पर चुनावी भूगोल रंग बदलने वाला है। भाजपा में तो एक और मुसीबत भी है ना, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है। ये कहते हैं सारे कार्यकर्ता बराबर। मैंने कहा भाई 52 साल लगाए राजनीति में, मेरे साथी हजारों हैं, मैं अपने आप को कार्यकर्ता तो समझूं, लेकिन ये ना समझो कि मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूं। तो कांग्रेस में जाने का 10 दिन पहले कह दिया था, वो डेट देंगे। बातें 2 हैं, अगर 2-3 लाख आदमियों से ज्वाइन करवाना है तो हमारे हरियाणा में आके रैली मैं करूंगा वहां, और हमारे 1000-2000 साथियों से करवाना है तो फिर दिल्ली में भी कर सकते हैं। बड़े स्तर पे एक रैली के रूप में हमारे साथियों से जुड़ाने की प्रक्रिया पूरी करना चाहते तो है, और नहीं तो हम दिल्ली में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था तो कम से कम 17,000 हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने उस दिन हमारे साथ ज्वाइन किया था। अब मैं अकेला जाके या 10-20 लोगों को साथ लेके जाके कहूँ कि मैं आ गया, मैं ज्वाइन करो, तो जो साथी हैं वो तो ये कहेंगे भाई हमारे को छोड़ दिया। तो इसलिए सब हम इकट्ठा होके, दिल्ली में उसका साइज छोटा होगा, 1000-2000 हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में, बाकी बाहर अगर हरियाणा में करेंगे तो 2 लाख की हाजिरी में हमारी कांग्रेस में वापसी होगी। एक बार फिर हिसार सीट से चंद्रमोहन बिश्नोई के नाम को लेकर चर्चा सुर्खियों में है। चर्चा यह है कि कांग्रेस चंद्रमोहन के भाई कुलदीप सिंह बिश्नोई, भजनलाल के तमाम समर्थक व हिसार, हांसी, आदमपुर, नलवा जैसी विधानसभाओं के जरिए बेहतर बढ़त का रिकॉर्ड बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में अप्रैल माह के पहले सप्ताह में कांग्रेस के उतरने वाले प्रत्याशियों में हिसार व सिरसा सीट पर उम्मीदवारों के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पेज @नून चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।